नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी ग्रामर के इस अध्ययन को अपन सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए आज अपना अध्ययन करेंगे अविकारी शब्द। हम शब्द भेदों के बारे में पढ़ रहे थे। शब्द भेद में हमने 4 प्रकार के जो शब्द है उनका अध्ययन अच्छी तरह से किया। चौथा जो अपना प्रकार था वो था प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द 2 प्रकार के मैंने बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों का अध्ययन अपन ने अच्छी तरह से किया है, जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, जिनमें काल, कर्म, कारक, काल, लिंग के आधार पर जो परिवर्तन होता है उन्हें अपन विकारी शब्द कहते हैं। आज अपना टॉपिक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन इनके आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्दों को हम अवयव भी कहते हैं। अवयव अवयव अर्थात जिनमें कोई परिवर्तन, विकार उत्पन्न नहीं हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अविकारी शब्द जैसे विकारी में मैंने बताया था कि राम तेज दौड़ता है। अब राम की जगह अगर आप लिंग चेंज करोगे तो क्रिया में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, कर्ता अगर एक स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में आएगी। लेकिन ऐसे शब्द जिनको लिंग, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, वर्तमान काल, भविष्य काल, किसी भी रूप में अगर आप बदलोगे तो आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं आपसे वाक्य लिखूं, मोहन तेज दौड़ता है। अब यहां पे देखो, ये मोहन शब्द है, संज्ञा है, विकारी शब्द है, क्योंकि मोहन में आप परिवर्तित करोगे तो आपकी क्रिया में भी परिवर्तन होगा। मोहन अगर मोहन यहाँ पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या है? पुल्लिंग है। अगर आप मोहन की जगह आप अगर सीता करोगे, गीता करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? दौड़ती है। इसमें परिवर्तन अपने आप ही हो जाएगा। और जिनमें परिवर्तन होता है बच्चों उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन यहां पर मोहन तेज दौड़ता है और सीता भी तेज दौड़ती है। अब ये जो शब्द है ये आपका लिंग, वचन, काल किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे पुल्लिंग आए तो भी तेज, यहाँ पे स्त्रीलिंग आए तो भी तेज, एक वचन आए तो भी तेज, बहुवचन आए तो भी तेज। तो ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, हर शब्द के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्दों में अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है क्रिया विशेषण। पहला अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधन। तीसरा है समुच्चय बोधक। और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द।
ये आपके अविकारी शब्द है। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखो, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अब पहले तो आपको समझना है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था? विशेषण वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं विशेषण। राम अच्छा लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। तो ये आपके उनकी विशेषता थी संज्ञा और सर्वनाम की। लेकिन यहाँ पे किसकी विशेषता होगी? क्रिया की विशेषता। यहाँ पे मुख्य रूप से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो तो विशेषण हो गए, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताई उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे मैं आपके सामने शब्द लिखूं, मोहन दौड़ता है। मोहन दौड़ता है। अब मोहन तो क्या हो गया? कर्ता हो गया, ठीक है। और दौड़ना क्या होगी? क्रिया होगी। अब यहां पे लिखूं मैं तेज। मोहन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब ये तेज क्या है? ये तेज है क्रिया की विशेषता। ये दौड़ना की विशेषता क्या होगी? तेज। मोहन कैसे दौड़ता है? मोहन तेज दौड़ता है। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। अब आप इसके, मैंने पहले बताया आपको, सीता तेज दौड़ती है, आप इसमें परिवर्तित कर सकते हो। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। और पहला था क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे राधा अच्छा लिखती है। अब राधा की विशेषता क्या होगी? राधा कैसे लिखती है? अच्छा लिखती है। लिखना हो गई क्या? क्रिया हो गई। तो क्रिया की विशेषता क्या होगी? अच्छा। राधा अच्छा लिखती है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता हो रही है अच्छा, तो अच्छा होगा क्रिया विशेषण। अच्छा क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण है, ये भी 4 भागों में बांटे गए हैं। इनके मुख्य मुख्य भाग कौन से हैं? देखिए, पहला जो रूप है क्रिया विशेषण का, जो पहला है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण।
कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात वे शब्द जो क्रिया के होने का समय बताते हैं। क्रिया है, क्रिया से जस्ट पहले जो आएगा वो होता है क्रिया विशेषण, तो क्रिया के होने का समय बताएंगे। वो कार्य कब हो रहा है, कार्य कब होने वाला है, तो क्रिया के क्या बताएंगे, समय। तो क्रिया के होने का समय, परिभाषा क्या होगी इसमें, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द कालवाचक कहलाते हैं। क्रिया के होने का समय बताने वाले। अब यहां पे इस चीज पे आप गौर करेंगे, क्रिया के क्या, क्रिया में क्या बताएगा, समय का बोध बताएगा। क्रिया में समय, काल, काल का मतलब क्या होता है, समय, टाइम बताएगा। जैसे राम आज आएगा, राम आज आएगा। अब यहां पे राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। और आएगा, आएगा क्या होगी, क्रिया। अब क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, आज, समय। राम कब आएगा, राम आज आएगा। ये आज क्या कर रहा है बच्चों, ये इस क्रिया में समय का बोध करा रहा है कि राम आज आएगा। ठीक है, राम कल आएगा, तो इसमें आपके आज, कल, सप्ताह, दिन, आज, कल, सप्ताह, दिन, पखवाड़ा, पक्ष, महीना, ये सारी चीजें किस में आती है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आती है। कि मोहन परसों के दिन आएगा, मोहन 2 महीने बाद आएगा। तो समय की विशेषता किसके रूप में बताए, सॉरी, क्रिया की विशेषता समय के रूप में बताए, वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जहां पर समय का बोध हो, क्रिया से पहले क्या आएगा, समय आएगा। आज, कल, परसों, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 दिन बाद, जनवरी में, फरवरी में, 15 दिन बाद, एक पखवाड़े के बाद, सोमवार को, ये सारे के सारे अगर शब्द आते हैं तो वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो रूप है आपका, पहला मैंने बता दिया आपको, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होगा बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब यहां पे क्या होगा कि क्रिया में किसका बोध कराएगा, स्थान का बोध कराएगा। क्रिया से पहले जो शब्द आएगा वो स्थान विशेष का बोध कराएगा, किसी जगह विशेष का बोध कराएगा, वहां पर आपका क्रिया विशेषण आएगा। जैसे क्रिया में, क्रिया के होने में किसका बोध कराए,
क्रिया के होने में स्थान विशेष का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को, यहाँ लिख दो, क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने में स्थान का बोध कराए। अब यहां पे आपको गौर करना है किसके ऊपर? स्थान के ऊपर। किसका बोध कराएगा? स्थान का बोध कराएगा। और स्थान के लिए आपको पता होगा कौन सा कारक आता है? अधिकरण कारक। कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक। जैसे रमेश छत पर बैठा है। रमेश क्या हो गया बच्चों? यहां पर कर्ता हो गया। बैठना क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब कहां पर बैठा है मोहन? रमेश छत के ऊपर बैठा है। अर्थात यहां पर आपको ध्यान देना है कि अधिकरण कारक यहां पर आपको दिखाई देगा में, पे और पर। ये तीनों चीजें आपको दिखाई देगी। ये स्थान विशेष के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है में, पे, पर, जो अधिकरण कारक के अंतर्गत आती है। रमेश छत पर बैठा है, मोहन कमरे में बैठा है। मोहन कहां बैठा है? कमरे में। इस क्रिया की विशेषता किसके रूप में आ रही है? स्थान के रूप में आ रही है। पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं। अब चहचहाना की विशेषता क्या होगी? कहां चहचहा रहे हैं? वो पेड़ पर चहचहा रहे हैं। पेड़ है वो स्थान विशेष के रूप में काम में यहाँ पे आया है, अधिकरण कारक के रूप में यहाँ पे काम आया है। तो यहाँ पर आपका जो होगा स्थान जो है वो छत पर, कमरे में और पेड़ पर, ये तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाएगी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आती है। अर्थात स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा रूप आप देखो यहां पर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब आपको पता है नापतोल, अर्थात मात्रा के रूप में प्रयुक्त होती है। वे शब्द क्रिया में मात्रा का बोध कराए। ठीक है, क्रिया में किसका बोध कराए? मात्रा का बोध कराए, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब मात्रा का मतलब क्या हो गया? नापतोल। क्रिया की गणना किसमें की जाएगी? जैसे मैं शब्द लिखूं अनुराग बहुत सोता है। अब यहां पे अनुराग क्या हो गया? कर्ता हो गया और सोना क्या हो गई? क्रिया। अब इस सोने की मात्रा कितनी है? कितना सो रहा है? वो बहुत सो रहा है। मात्रा ये क्या काम में लेते हैं अपन? कितना। वजन हो, नापतोल हो, उसके लिए क्या काम लेते हैं? कितना। और कितना शब्द का उत्तर जो आ जाएगा वो आपका परिमाण अर्थात मात्रा आ जाएगी। तो अनुराग कितना सोता है? अनुराग बहुत सोता है। जैसे राधा
कम पढ़ती है। अब राधा हो गया कर्ता, पढ़ना हो गई क्रिया। कितना पढ़ती है, कम पढ़ती है, तो ये कम क्या हो जाएगा आपका, ये क्रिया की विशेषता बता रही है, इसलिए इसे अपन क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। राधा कितना पढ़ती है, पढ़ना शब्द हो गया क्रिया, और क्रिया की विशेषता हो गई आपकी कम। ज्यादा पढ़ती है, थोड़ा पढ़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ती है, तो ये चीजें क्या कहलाती है, आपकी क्रिया विशेषण कहलाती है। कौन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, अगला जो अपना है चौथा इसका रूप है, वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहां पे रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। रीति का मतलब क्या होता है, तरीका या ढंग, अर्थात जहां पर क्या होगा, एक अलग ही तरीके के रूप में क्रिया की जाएगी। क्रिया का एक नया तरीका आपके सामने आएगा, जहां पर स्थान विशेष का बोध नहीं होगा, काल विशेष का बोध नहीं होगा, समय विशेष का बोध नहीं होगा, मात्रा विशेष का बोध नहीं होगा। अलग ही ढंग से कोई कार्य किया जाएगा, क्रिया का अलग ही एक रूप आपको दिखाई देगा, वहां पर होती है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं कि बस फटाफट भर गई, बस फटाफट भर गई। गुड्डू सरपट दौड़ता है। अब यहां पे देखो, बस जो हो गई आपकी कर्ता हो गई, भरना क्या होगी, क्रिया होगी, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या हो रही है, कैसे भर गई, फटाफट भर गई। अब यह एक नया ही ढंग आपको देखने को मिला। अब आप ऑप्शन अगर आपके सामने आएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसमें समय का बोध नहीं हो रहा है, स्थान का बोध नहीं हो रहा है, मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, तो ये किस में हो जाएगी, आपके ये रीतिवाचक शब्दों में जाएगी। गुड्डू क्या हो रहा है, सरपट दौड़ता है, तो ये क्या हो गया, आपका एक नया तरीका, नया ढंग हो गया। इसे बोलते हैं रीतिवाचक शब्द क्रिया विशेषण। तो ये आपके अविकारी शब्दों में जो पहला रूप था आपका क्रिया विशेषण, जो 4 प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। पहला बताया अपने कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के होने का किसका बोध हो, समय का बोध हो। जहां पर समय का बोध होगा वहां पर क्या होएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होएगा। जैसे आना, आना की विशेषता क्या बताई है, आज, और आज में किसका बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है, समय का बोध हो रहा है। आज, कल, सप्ताह, दिन, पखवाड़ा, पक्ष, महीना, तारीख, ये सारी किस में आती है, ये सारे के सारे किस में आएंगे आपके, ये किसका बोध कराएंगे, समय का बोध कराएंगे, इसलिए हम उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो किसका बोध कराए, स्थान का बोध कराए। क्रिया के होने में किसका बोध हो, स्थान का बोध हो, किसी जगह का बोध हो, वहां होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे रमेश छत पर बैठा है,
कहाँ बैठा है, छत पे। अब ये छत किसका बोध करा रही है, ये छत स्थान का बोध करा रही है। मोहन कमरे में, कमरा क्या कर रहा है, ये स्थान का बोध करा रहा है। पक्षी कहाँ से चहचहा रहे हैं, पेड़ पे, तो किसका बोध करा रही है, स्थान का बोध करा रहे हैं। जहां पर स्थान का बोध होगा वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद अगला तीसरा जो रूप था अपना वो था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें मात्रा का बोध होगा। परिमाण का मतलब भी क्या होगा, तोल, माप या मात्रा, नापने की चीजें, तोलने की चीजें, मात्रा की चीजें, वो आएगी आपकी परिमाणवाचक में। अनुराग बहुत सोता है। अब सोना की विशेषता क्या हो गई, बहुत। पढ़ना की विशेषता क्या होगी, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता किसके रूप में आए, परिमाण के रूप में, मात्रा के रूप में आती है, वहां होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जहां पर क्या होगा, अलग ही तरीका आएगा। बस फटाफट भर गई, बस इसमें भरना की विशेषता क्या होगी, फटाफट, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और गुड्डू सरपट दौड़ता है, तो इस दौड़ने की विशेषता क्या होगी, सरपट। पहाड़ ऊंचा दिख रहा है, दिखने की विशेषता क्या होगी, ऊंचा, बहुत ऊंचा है। अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान देनी है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या बोला गया, क्रिया विशेषण कह दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, क्रिया विशेषण की भी विशेषताएं आ जाती है। जैसे राधा बहुत तेज दौड़ती है, राधा बहुत तेज दौड़ती है। अब यहां पर राधा क्या हो गई, कर्ता हो गई, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब दौड़ना कैसे तो दौड़ रही है, तेज, तो तेज क्या हो जाएगी, क्रिया विशेषण हो जाएगा तेज। लेकिन इस तेज की भी विशेषता क्या हो रही है बच्चों, बहुत। क्या हो रही है, बहुत। तो यहां पर बहुत क्या होगा, क्रिया विशेषण ही होगा। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था पहले, पर विशेषण। विशेषण की विशेषता बताए, देखो कर्ता, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता कौन बताएगा, विशेषण बताएगा। और विशेषण की विशेषता कौन बताएगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, पर विशेषण। क्या बोलेंगे, पर विशेषण। लेकिन यहां पे पर विशेषण नहीं बोलेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उन्हें भी अपन क्रिया विशेषण ही कहते हैं। इन्हें कहीं आप ऑप्शन में आ जाए क्रिया पर विशेषण, तो गलत हो जाएगा आपका। यहां पर आपको क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे अपन, उनको भी क्रिया विशेषण ही कहा जाएगा। तो ये आपका जो टॉपिक है वो पूरा होता है। अविकारी शब्दों का पहला रूप है क्रिया विशेषण, जो ये आपका टॉपिक हो गया। आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखना ना भूले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही है। कल शाम को फिर नई क्लास के साथ नया टॉपिक लेके आएंगे। इसी के साथ जय हिंद।